नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। पाकिस्तान मकाफ़ात अमल का आज एक बेहतरीन नमूना पेश कर रहा है। आज पाकिस्तान के तमाम स्टेक होल्डर्स, पावरफुल एलीट, पावर के मरकज़ या पावर के मतलाशी, तमाम के तमाम स्टेक होल्डर्स, पंजाबी का एक लफ्ज़ है खोबा। आज की वीलॉग में इस लफ्ज़ का थोड़ा सा एक्स्ट्रा या ज़्यादा इस्तेमाल होगा, इसलिए आप इसको थोड़ा सा जो उर्दू सामीन हैं, उर्दू स्पीकिंग सामीन, वो ये अच्छी तरह इसको समझ लें कि जो सिचुएशन है इस वक्त पाकिस्तान की ऑन द ग्राउंड, वो इस वक्त खोबे की शक्ल है इख्तियार कर चुकी है। खोबा एक ऐसी दलदल या कीचड़ को कहा जाता है जिसमें गारा बड़ा गाढ़ा होता है और गंदगी जो है उसमें जो भी उसमें घुसे वो लथपथ हो जाता है, और जूं उसमें वो बाहर निकलने की कोशिश करे वो बसा औकात मज़ीद धंसता चला जाता है। तो पाकिस्तान इस वक्त जो है उसके सारे जो पावर के मराकज़ हैं, जो पावरफुल एलीट है, जो स्टेक होल्डर्स हैं और जो पावर के मतलाशी लोग हैं, वो सब के सब इस वक्त खोबे में फंस चुके हैं। ऐसे खोबे में फंस चुके हैं कि जो भी फ्रीक उसमें से निकलने की कोशिश कर रहा है, जितने ज़्यादा वो हाथ पांव मार रहा है, उसी स्पीड से वो ज़्यादा तेज़ी से नीचे सिंक कर रहा है। इसमें अगर आप कहीं से भी शुरू कर सकते हैं एक एक एलिमेंट को गिनवाना। आप सबसे पहले अगर आप जो हमारी एस्टैब्लिशमेंट है, जो हमेशा से पावर को जिसने एंजॉय किया है और अपने हाथ में रखा है, कभी डायरेक्टली और कभी इनडायरेक्टली, आज वो जिस सूरत हाल से दो चार है, पाकिस्तान की तारीख में शायद ही वो कभी ऐसी सूरत हाल से दो चार रही हो। इस एलीट ने जिसको जब भी जहाँ चाहा उसने उसको प्रमोट किया, जिसको चाहा डिमोट किया, जिसको आगे लाना चाहा आगे लाए, जिसको पीछे किया करना चाहा पीछे कर दिया, जिसको सैक करना चाहा सैक कर दिया, जिसको फांसी पे लटकाना चाहा फांसी पे लटका दिया, जिसको जला वतन करना चाहा जला वतन कर दिया, जिसको मसनद इक़्तिदार से रुस्वा करके निकालना चाहा निकाल दिया, जिसे बिठाना चाहा बिठा दिया। लेकिन आज जो सूरत हाल उससे दरपेश है, वो ऐसी सूरत हाल या ये जो पिक्चर इस वक्त बन रही है, या जो जिस मुश्किल का उन्हें आज सामना है, मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान की तारीख में ऐसी सूरत हाल का इस एस्टैब्लिशमेंट को या पावरफुल लीड को कभी भी इस सूरत हाल का सामना करना पड़ा हो। उन्होंने जब इमरान खान को निकाला तो उनके वहम व गुमान में भी नहीं था कि जैसा कि इमरान खान ने कहा था कि मैं बाहर निकल कर तुम्हारे सब के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक साबित होऊंगा। यानी वो इस बात को वो ये समझते थे और मान रहे थे कि अंदर रहते हुए या पावर में रहते हुए या मुझको जो आपने प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पे बिठा रखा है बैठा रहने देंगे तो मैं कम ख़तरनाक होऊंगा, और अगर जो ही मुझे आपने निकाला तो मैं ज़्यादा ख़तरनाक साबित होऊंगा। उस वक़्त इस बात को सीरियस नहीं लिया गया, लेकिन आज जो उन्होंने जो बात कही थी वो रोज़े रोशन की तरह अय्यां हो चुकी है। उन्होंने जिस तंदुही से वो उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट के ख़िलाफ़, इंटरनेशनल और डोमेस्टिक एस्टैब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ जो भी उन्होंने अपना रुख अपनी सियासत का मोड़ा, उसके जो मुखालफत थी उसका उन्होंने उसके ऊपर जो वेव्स हैं उनके ऊपर राइड करते हुए वो आगे बढ़ते चले गए, और इस तरह उन्होंने देखा कि उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, तो फिर उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा और उनको जो दिल में आया उन्होंने वो अल्फाज एस्टैब्लिशमेंट के लिए इस्तेमाल किए। इनसे या इमरान खान से पहले कोई जिसका तसव्वुर भी पाकिस्तान में नहीं किया जा सकता था। तो जो उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही थी, एस्टैब्लिशमेंट अंडर प्रेशर होती चली जा रही थी और यूं लग रहा था कि उसका बस नहीं चल रहा, क्योंकि उनकी पॉपुलैरिटी जो है बढ़ती चली जा रही है, और जो ही उन्हें अगर उनको पकड़ के जेल में डाला गया या उनको क्रश करने की कोशिश की गई बिला वजह या किसी बड़े रीज़न की वजह से, विदाउट एनी बिग रीज़न, तो अवाम में वो और ज़्यादा पॉपुलर हो जाएंगे और मुश्किल जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो ऐसा ही हुआ।
9 मई के वाक़े को बुनियाद जो बनाया गया, वो उसमें जो कुछ हुआ वो काबिल गिरफ्त ज़रूर था, लेकिन जिस लेवल पे पीटीआई को क्रश करने के लिए उसे इस्तेमाल किया गया, वो किसी भी तरह से आईनी और कानूनी तौर पर जायज़ नहीं था। जिस तरह से अदालतों की बेहरमती की गई कि एक अदालत से ज़मानत हो रही है तो फिर उसको दूसरे मुकदमे में गिरफ्तार किया जाता था, फिर तीसरे में, फिर चौथे में, फिर पाँच। इट वॉज अ ऑन गोइंग जो सिलसिला था, एक प्रोसेस जो था, वो इसको इस तरह से चलाया गया कि कोई भी शख्स जिसको वो चाहती थी इस्टेब्लिशमेंट कि वो बाहर ना आए, तो वो बाहर नहीं आ सकता था। तो अदालतें जो थी वो भी बेबस कर दी गई, पूरा सिस्टम जो था उसे मफलूज कर दिया गया। अब नतीजा, उसका जो फितरी नतीजा था वो निकलना था, अब वो निकल रहा है कि अवाम जो है उन्होंने उस चीज़ को पॉजिटिवली नहीं लिया, ना ही उन्होंने उसे बर्दाश्त किया, ना ही उसे अच्छा समझा और ना ही उसे अच्छा समझा जाना चाहिए था। इस मौके पे नून लीग को इस जो एक्शन लिया जा रहा था उसके खिलाफ उनको खड़े होना चाहिए था और कहना चाहिए था जो आईनी और कानूनी तरीका है वही इख्तियार किया जाए, उससे ज़्यादा आगे न बढ़ा जाए और अदालतों को बेअसर न किया जाए, चाहे जो भी हो जाए। लेकिन नून लीग ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने तो उसे मौके को गनीमत जाना और वो इस्टेब्लिशमेंट के कंधों पे जो है वो सवार रही कि ठीक है, बेशक इसको आप जो है किसी भी तरह से पीटीआई को क्रश करें, ये मुल्क दुश्मन जमात है, मुल्क दुश्मन नासिरों का मजमुआ है, इनको क्रश कर दें, उड़ा के रख दें इनको। तो नून लीग ये समझ रही थी कि जिस तरह की हमारी तारीख बताती है कि इस्टेब्लिशमेंट जिसके खिलाफ हुई तो आसमान भी उसके खिलाफ हो जाता था और फिर उसके लिए कोई जाए पनाह न थी और अवाम भी मुंह देखती रह जाती थी और उसकी जो पॉपुलैरिटी थी वो जहां होती थी वहीं रहती थी, कोई बहुत ज़्यादा उसमें उभार नहीं आता था। लेकिन यहां उसके बरक्स हुआ। उसके बरक्स होने की और भी कई वजूहात हैं जिनको यहाँ डिस्कस करके जो वीलॉग है बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन देखा यह जा सकता है क्लियरली कि जूं उन्होंने इसको अदालतों को बेअसर किया और पूरी पीटीआई को उन्होंने जो है वो क्रश करने के लिए एक रोलर चला दिया, एक पूरा बुलडोज़र चला दिया उन्होंने, उसका अवाम ने बहुत बुरा मनाया। और जो इकॉनमी ने रही सही कसर इकॉनमी ने और जो पीडीएम की हुकूमत थी उसने पूरी कर दी और अवाम जो है आज जो है वो पूरी तरह से एस्टेब्लिशमेंट के और तमाम पीडीएम और उनकी जो जमातों का जमगठा था या मजमुआ था उसके खिलाफ पूरी तरह जो है अवाम जो है वो पूरी तरह गुस्से में भरी बैठी है। ये सूरत हाल इस वक्त नून लीग को अब नज़र आनी शुरू हो गई है कि मुझे लगता है कि हो सकता है कि पंजाब में भी वो छोटी कॉर्नर्स मीटिंग भी अगर उनके लोग करने जाएं तो शायद अवाम उन पर झपट पड़े। उनको इतनी भी मुझे लगता है कि अब शायद आज़ादी या वो उनको इतनी भी प्रोटेक्शन या वो अपने आप को गैर महफूज समझ जाएंगे, जबकि वो कॉर्नर मीटिंग भी ना कर सकें। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि आप बड़े जलसे तो पैसे खर्च करके आप कर लेंगे, लेकिन आप कन्वेंसिंग नहीं कर सके। आप जो कॉर्नर छोटे जलसे होते हैं आप वो नहीं कर सकेंगे, आप डोर टू डोर नहीं जा सकेंगे, आप गलियों में जाके वोटरों को कन्विंस नहीं कर सकेंगे या उनको घेर घार के वोटिंग बूथ तक नहीं ला सकेंगे। तो इस सूरत हाल के होते हुए नून लीग जो है उसको समझ ये आ रही है कि एस्टेब्लिशमेंट ने हमें वो सारी गलियां सुंजियां कर दी, सब कुछ हमारे लिए क्लियर कर दिया, इसके बावजूद अब उनके पास वोट नहीं है, इतना वोट बैंक उनके पास नहीं बचा कि जिसे खींच कर उसको मैनिपुलेट करके जो है कि वो नून लीग को फातेह करार दिलवा दिया जाए या फातेह करार दिया जाए या ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी जाए कि नून लीग जो है वो अपनी जो ज़रूरत जिसको सीटें चाहिए इक़्तिदार में आने के लिए वो वाज़ेह अक्सरियत ना भी मिले तो एक काबिल लिहाज सीटें जो है उसको मिल सके। तो सिर्फ पंजाब में उनकी जो नून लीग की जो पॉपुलैरिटी थी वही पंजाब में ही थी। अब उसमें ऐसा लगता है कि उसमें बहुत बड़ा डेंट पड़ चुका है, इसलिए अब जो नून लीग है उसको दिन में तारे नज़र आ रहे हैं। नवाज शरीफ साहब बयानिए की तलाश में सरगर्दा हैं, मारे मारे फिर रहे हैं, उन्हें कुछ सूझ नहीं रहा इस वक्त। उन्हें पीछे जो है अपने वो दरिया और आगे खाई नज़र आ रही है कि अब वो आ तो गए हैं यहाँ पे, केसों से हो सकता है उनको छुटकारा जो है वो एस्टेब्लिशमेंट दिला दे और जो भी हुकूमती इदारे हैं उनको सबको इस काम पे लगा दिया जाए कि किसी भी तरह से नवाज शरीफ को जो है वो क्लीन चिट दिलवा दी जाए।
लेकिन इसके बावजूद अब जो इक़्तिदार का रास्ता है वो हर गुजरते लम्हे वो मज़ीद जो है वो मज़ीद कठिन होता चला जा रहा है। तो नवाज शरीफ साहब अब बयानिए की तलाश में हैं। अब जो लेटेस्ट उन्होंने तकरीर की है उससे उनकी डेस्परेशन जो है वो बहुत ज़्यादा वाज़े है। वो ये कह रहे हैं कि बाजवा के ख़िलाफ़ और साबका ISI के हेड के ख़िलाफ़ जो है और जो पिछले जजेस जिन्होंने मुझे सज़ाएँ दिलवाई वो इस सारे जो सारा डिज़ास्टर है, जो सारे का सारा डिज़ास्टर है, ये उसके ज़िम्मेदार हैं और इनको सज़ा मिलनी चाहिए। मेरा ख्याल है कि ये बयानिया भी बैकफायर करेगा। अब नवाज शरीफ साहब जो भी बयानियाँ तराशेंगे या गढ़ेंगे वो उनके लिए बैकफायर ही करेगा। जिस लेवल पे अवाम अब पहुंच चुकी है, अब उसको वहां से रिवर्स कराना फिलहाल जो है वो किसी भी बयानी नवाज शरीफ या एस्टेब्लिशमेंट के बस का रोग नहीं है। तो अब एस्टेब्लिशमेंट भी पंजाबी में जैसे मैंने शुरू में कहा खोबे में एस्टेब्लिशमेंट भी फंस चुकी है। वो जूं नवाज शरीफ को आगे लाने के लिए जो वो हरकतें एस्टेब्लिशमेंट कर रही है या करवा रही है अदालतों के ज़रिए से या जो हुकूमती मशीनरी है उसके ज़रिए से, उसका भी उल्टा असर जो है वो अवाम पे हो रहा है। और वो ओपन खुली आंखों के साथ ओपन डे लाइट के अंदर वो सारा कुछ ये अपनी खुली आंखों से देख रहे हैं और उस पर सीख पा भी हो रहे हैं। और वो मज़ीद एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ उनका गुस्सा जो है वो हर जो अमल है हुकूमती अमल जो एस्टेब्लिशमेंट जो स्टेप्स ले रही है नवाज शरीफ को क्लीन चिट दिलाने के लिए, अवाम के अंदर वो मज़ीद गुस्सा जो है उससे बढ़ता चला जा रहा है। जिस तरह से आइन और कानून की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं उससे अवाम में गुस्सा मज़ीद बढ़ता चला जा रहा है और एस्टेब्लिशमेंट को कुछ समझ नहीं आ रही इस वक्त कि इस वक्त प्रॉब्लम या इस खोबे में जो एस्टेब्लिशमेंट फंस चुकी है, इस खोबे में से निकले कैसे। तो अब सूरत हाल ये है कि जब एस्टेब्लिशमेंट भी खोबे में फंस चुकी है, नवाज शरीफ साहब भी खोबे में फंस चुकी हैं। नवाज शरीफ साहब के पास कोई बयानिया अब नहीं बचा, कोई ऐसी सूरत हाल नहीं बची कि वो उनको इस सिचुएशन से बाहर निकाल सके। एस्टैब्लिशमेंट के पास भी अब कोई रास्ता नहीं बचा कि वो किसके सर पे हाथ रखें जिसके पास अवाम की इतनी तादाद उसके साथ हो कि उसको खींच खांच के उसको आप इक़्तिदार के ऐवान तक ला सकें। उनके पास भी अब ऐसी कोई पार्टी जो है वो नहीं बची। दूसरी तरफ PTI है, तो PTI जो है वो हवा के घोड़े पे इमरान खान साहब आज भी सवार। उनके जो फितरत है या जो उनकी जो नेचर है या सोचने का अंदाज है वो ये चाहते हैं कि हवा के घोड़े पे वो हमेशा सवार रहें और उनको उसमें नशा जो है उनको मिलता है, उससे उनकी तस्कीन होती है। इसीलिए उन्होंने शहबाज गिल और फवाद चौधरी को अपने दाएं और बाएं बिठाया हुआ था कि दोनों जो हैं वो हाकिश नज़रियात रखने वाले नताइज से बेखबर लोग थे जिन्होंने इमरान खान को हमेशा जो है वो पंप किया कि आप जिस डगर पे चल रहे हैं वही सही है, इस पे चलते चले जाइए। आज जो है इमरान खान साहब वो जो हवा का घोड़ा था आज भी उसी पे सवार हैं। उन्हें नताइज की कोई फिक्र नहीं कि नताइज इसका नतीजा क्या निकलेगा। इंसान को जो भी काम करता है वो किसी ना किसी नतीजे के लिए करता है, वो किसी गेन के लिए करता है। मुझे लगता है कि इमरान खान अब उससे भी बढ़ चुके हैं आगे। उन्हें अब ये पता ही नहीं कि वो गेन क्या करना चाहते हैं या उनकी अपनी कैपेबिलिटी क्या है या वो चाहते क्या हैं। वो अपनी बात जो है वो उससे जब चाहे जो है वो फिर जाते हैं, जब चाहे अपना मौक़िफ़ चेंज कर लेते हैं। उनका वो तर्ज अमल आज भी जारी है क्योंकि अब वो जो भी कर रहे हैं वो बिक रहा है। वो जो भी कर रहे हैं उसका अवाम बुरा नहीं मना रही, उसको अच्छा उसकी ट्रांसलेशन जो है वो उसकी अच्छी ही ट्रांसलेशन, बुरे जो जुमला बोला जाता है या जो बुरा उनका एक्शन है उसको भी ट्रांसलेट जो है वो मस्बत अवाम जो है उसको मस्बत ही कर रही है। ये हवा चली हुई है इस वक्त और हवा के घोड़े पे जो खान साहब सवार हैं वो नताइज से बेखबर वो उसको सर पर दौड़ाते चले जा रहे हैं और इसका नतीजा जो है वो कभी भी एक्सीडेंट और या हादसे के बगैर नहीं निकल सकता। इसका एक नतीजा निकल सकता है वो है हादसा। जब आप एक घोड़े को या दौड़ाते ही चले जाएं तो या तो वो खाई में गिरेगा और या वो उल्टेगा। उसका एंड जो है उसने गिरना ही गिरना है, हादसा ही उसका एंड हादसा ही है। जो इमरान खान का तर्ज अमल है, आज के मेरे वर्ड्स जो हैं ये आप नोट कर रखिए कि बजाय एक हादसे के इसका एंड कुछ नहीं है जो इमरान खान का साहब का तर्ज अमल है। और अवाम जो है वो उनके पीछे लगी हुई है और उससे उम्मीदें बांध के बैठी है, सब कुछ जानते बूझते हुए भी। जो इमरान खान का पिछला टेन्योर था उसको देखते हुए, उनकी हरकतें देखते हुए, और जो उस्मान बुज़दार साहब थे उनको वो जब वो कहते थे कि ये वसीम अकरम प्लस है,
वो और जो जो उन्होंने सरहद का जो उन्होंने वज़ीर आला बनाया था, जिसे कहते हैं कि बुज़दार प्लस, और जो उन्होंने ये 9 रत्न जो है वो इकट्ठे किए थे, और वो जो अपना वज़ीर ख़जाना बनाया था, यानी चुन चुन के जो इन्होंने हीरे हर जगह पे बिठाए थे इमरान खान साहब ने, जो हर डाल पे इन्होंने एक हीरा बिठाया था। आप अवाम आज भी उनसे यही तवक्को करके बैठी है कि इमरान खान साहब जो है वो मर्द बहरान है और वो इनको बहरानों से निकालेंगे। इनफैक्ट इमरान खान की नेचर ये बन चुकी है कि वो बहरानों में ही रहना चाहते हैं। उनको ये इस चीज़ की लज्जत उनके मुंह को लग चुकी है, वो मर्द बहरान ही कहलाना चाहते हैं और बहरानों में ही रहना चाहते हैं। अगर बहरान ना हो उनके इर्द गिर्द, वो बहरानों में ना गिरे हों, तो उनको ऐसा लगता है कि वो जॉबलेस हो गए हैं। ये है खान साहब की नेचर। तो वो हमेशा से बहरानों में रहना चाहते हैं ताकि वो मर्द बहरान कहला सकें। इसलिए अब मुझे ये नज़र आता है कि खान साहब जो हैं उनका जो एंड है वो भी कोई अच्छा नज़र नहीं आता, और अवाम जो उनके पीछे लगे हुए हैं उन्होंने ज़िद बना ली है कि अब हमने खान साहब को ही किसी भी सूरत में इक़्तिदार में लाना है, और जो भी वोट है वो इमरान खान का ही है। अब अवाम ने भी ज़िद बना ली है पनिश करने के लिए इस्टेब्लिशमेंट और PDM को या नवाज शरीफ को। तो इसलिए अवाम भी जो है इस वक्त खोबे में फंसी हुई है। इकॉनमी की सूरत हाल जो है वो दिगर गूं है, और हर गुजरते दिन के साथ जो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है उसकी वजह से जो हमारी मुआशी जो बदहाली है वो मज़ीद तनज़ली का शिकार रहेगी। वो मज़ीद नीचे जो मुआशी परेशानियां वो बढ़ती चली जाएंगी, वो कभी भी बेहतर नहीं होंगी। तो अवाम भी खोबे में फंसी हुई है। इमरान खान रहना ही खोबे में चाहता है, इस्टेब्लिशमेंट भी खोबे में फंसी हुई है, PDM भी खोबे में फंसी हुई है, कहीं निकल नहीं सकती, इस्टेब्लिशमेंट भी खोबे में फंसी हुई है। इस वक्त सब के सब खोबे में फंसे हुए हैं, और जूं जूं निकलने की कोशिश कर रहे हैं, ये सब के सब खोबे में नीचे ही नीचे धंसते चले जा रहे हैं। किसी को इस वक्त कोई भी बाहर निकलने का रास्ता सुझाई नहीं दे रहा। अस्सलाम वालेकुम।